चलिए, तो देखिए चार अर्थ होते हैं चौ के। हम लोग भी जब चौ प्रयोग करते हैं ना, चौ, इसके चार अर्थ होते हैं। कौन कौन से अर्थ होते हैं? पहला आया समुच्चय, दूसरा हुआ अन्वाचय, तीसरा हुआ इतरेतर योग और चौथा हुआ समाहार। ये चार अर्थ याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला देखिए समुच्चय अर्थ क्या होता है। परस्पर निरपेक्ष अनेक पदार्थों के एक पदार्थ में अन्वय को समुच्चय कहते हैं। मतलब परस्पर निरपेक्ष हो। निरपेक्ष मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई भी अपेक्षता ना हो, अपेक्षा भाव। हाँ, मतलब कोई किसी से अपेक्षा ना रखता हो कि ये मेरे लिए ये करे और मैं इसके लिए ये करूंगा, ऐसा कोई भी अपेक्षा ना रखता हो। ठीक है, जैसे, हाँ, और उनके एक एक पदार्थ में अन्वय, एक पदार्थ में क्या है, अन्वय, यहाँ पे यौ नहीं है, यहाँ पे वो है। एक पदार्थ में अन्वय को समुच्चय कहते हैं। जैसे ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर और गुरु की सेवा करो। इस वाक्य में ईश्वर और गुरु पदार्थ कौन से हैं? वो निरपेक्ष है, अपेक्षा से रहित है, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते। ईश्वर और गुरु एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते, दोनों का स्वतंत्र रूप से भजन क्रिया में अन्वय किया गया। यानी कि किसी से कहा कि ईश्वरम गुरुम च भजस्व, या दूसरा ऐसा ले सकते हो, मातरम मातरम गुरुम च भजस्व, माता का और गुरु का भजन करो। हाँ, कुछ भी इसमें उदाहरण ले सकते हो। तो अब इधर उदाहरण लिया, इन दोनों का एक दूसरे से कोई भी अपेक्षा भाव है ही नहीं। ईश्वर का गुरु से कोई भी अपेक्षा भाव नहीं है, निरपेक्ष भाव है। तो ऐसे अर्थ में दोनों स्वतंत्र रूप से, तो इनमें भजन क्रिया का अन्वय किया जा रहा है कि दोनों का भजन करो। तो इसलिए यहां पे क्या आया, समुच्चय अर्थ। ठीक है, दूसरा होता है अन्वाच्य। जब समुच्चयमान, जिनका समुच्चय हो रहा हो पदार्थों में, एक का आनुषांगिकतया गौण रूप से अन्वय हो, तब उसे बोलते हैं अन्वाच्य। उसे क्या कहते हैं? अन्वाच्य अर्थ। वो अपनी वीडियो, देवदत्त जी वीडियो ऑन हो गई है आपकी। भिक्षाम अट गाम च आने। अब यहां पर ये बताया, इसमें क्या होगा, देखो दोनों अर्थ क्या होंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे से अपेक्षा भाव रखते होंगे, और एक इसमें गौण होगा। गौण का मतलब क्या होता है कि एक मुख्य नहीं होगा, दूसरा मुख्य होगा। जैसे हम होते हैं ना, सब्सिडरी जैसे काम होता है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आप मार्केट जा रहे हो, सब्जी खरीदने के लिए मार्केट गए। मेन मुख्य कार्य क्या है? आपको सब्जी खरीदना। लेकिन आप उसमें क्या किए, सब्जी खरीदने के लिए गए हो, हाँ, वहीं पर देखा क्या है आपका, चलो भैया पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, चलो वही खा लिया जाए। और वो आपने खा लिया। वहां गए थे आप सब्जी खरीदने के लिए, मुख्य कार्य था सब्जी खरीदना, परंतु आप वहां पे गोलगप्पे खाने लग गए। तो इसलिए ये हो जाता है वो गौण का। ठीक है, तो मुख्य और गौण। मनसू जी, मनसू जी, जी महोदय। कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं था, ऑन हो गया था। अच्छा अच्छा। तो इसमें बोला क्या है, भिक्षाम अट गाम च आने, यानी कि भिक्षा के लिए जाओ और गाय भी लाओ। आप जब भिक्षा के लिए जा रहे हो तो गाय को भी लेकर के आओ। तो यहां पर क्या हुआ, अन्वाचय अर्थ हुआ, अन्वाचय। यहां प्रधान कार्य भिक्षा मांगना है। भिक्षा के लिए घूमते हुए यदि गाय मिल जाए तो उसे भी ले आना। ये गाय लाना जो है ये गौण कार्य हो गया। ठीक है, इसे ही बोलते हैं आनुषंगिक कार्य। आनुषांगिक, आनुषांगिक मतलब उसके साथ लगा हुआ है। जब वो भिक्षा के लिए जाएगा तो गाय भी लेकर के आ जाएगा। अगर गाय दिखा तो ले आएगा, नहीं दिखा तो जय राम जी की। ठीक है, इसके लिए
विशेष यत्न की आवश्यकता नहीं। यही बोला ना, उसके लिए विशेष प्रयोग कर मतलब यत्न की आवश्यकता नहीं है। भिक्षार्थ घूमते यदि गाय दिख पड़े तो लाना। इस अभिप्राय के कारण यहाँ भिक्षा के लिए जाना और गाय लाना, इन पदार्थों में गाय का लाना गौण होने से चकार का अर्थ अनवाच्य। जाओ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, इसमें दिखता ही नहीं। अनवाच्य अर्थ होता है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं अनयो इति। अब समुच्चय क्या है? देखिए, अनयो इतरेतर, इतरेतर योग, समुच्चय और अनवाच्य, इन दो अर्थों में सामर्थ्य ना होने के कारण समास नहीं होता। समुच्चय और अनवाच्य, इन दोनों अर्थों में समास ना होने के कारण, मतलब सामर्थ्य ना होने के कारण समास नहीं होता। हाँ, मतलब क्या है, च जो लगेगा वहां पर समुच्चय अर्थ है, तो वहां पर भी समास नहीं होगा। और अनवाच्य है, इन दोनों अर्थों में समास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर सामर्थ्य नहीं है। और आपने सबसे पहले जब समास प्रकरण मैंने शुरू किया था, तब एक सूत्र था, समर्थ पद विधि। पद विधि यानी कि समास कब होता है? जब सामर्थ्य हो। जब सामर्थ्य होगा तभी हमारा समास होगा। अगर सामर्थ्य नहीं है तो समास नहीं होगा। इसीलिए यहां पर इन दोनों अर्थों में, समुच्चय के अर्थ में और अनवाच्य के अर्थ में समास नहीं होता, द्वंद्व समास नहीं होता। समुच्चय में दोनों पदार्थ निरपेक्ष रहते हैं और सामर्थ्य में सामर्थ्य दोनों के सापेक्ष रहने पर होता है, इसलिए इसमें सामर्थ्य नहीं है। अनवाच्य में एक अर्थ गौण रहता है, दोनों समकक्ष नहीं रहते, इसीलिए सामर्थ्य नहीं है। अब तीसरा आया इतरेतर योग, इसमें समास होगा। इतरेतर योग, जब पदार्थ मिलकर आगे अन्वित होते हैं तब उसे इतरेतर योग कहते हैं। जैसे धव खदीरो छिंदी, धव खैर को काटो, धव और खदिर पदार्थ परस्पर मिलकर आगे छेदन क्रिया में अन्वित होते हैं, इसीलिए यहां इतरेतर योग, इतर का इतर से योग संबंध इतरेतर योग होता है। मतलब एक का दूसरे के साथ संबंध, इसको बोलते हैं इतरेतर योग। अब ये धव खदीरो छिंदी, एक होता है धव, एक धव का पेड़ है और एक खदीर का पेड़ है। इन दोनों पेड़ों को काटना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। क्यों? शास्त्रों के अंदर में भी देखो, वैसे पेड़ काटना सबसे बड़ा महापाप में गिना जाता है। ऐसा एक पंक्ति आती है, विष वृक्षम संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। मतलब अगर विष का पेड़ भी अगर हो गया है ना, तो उसको खुद से काटने में नहीं, मतलब नहीं चाहिए, खुद से काटना नहीं चाहिए। हाँ, वही बोलते हैं। तो इसमें एक चीज है कि, लेकिन क्या है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि धव और खदीर के पेड़ को काट देना चाहिए, छेदन क्रिया में अन्वित होना। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों कांटे के पेड़ होते हैं इस प्रकार के, तो इसीलिए इनको काट लेना चाहिए। फिर इसके आगे आगे आता है समाहार। समूह को समाहार कहते हैं। इसमें पदार्थों का अन्य पदार्थ के साथ पृथक पृथक अन्वय नहीं होता, जैसे इतरेतर योग में, अपितु पदार्थों के समूह का अन्वय होता है। जैसे संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा परिभाषा, इसमें क्या हुआ आपका? समाहार हो गया। ठीक है, एक दूसरे में मिल गए, समाहृत हो गए। चकार के इतरेतर और समाहार, इन दो अर्थों में सामर्थ्य रहता है, अतः इनमें प्रकृति सूत्र से समास हो जाता है। इसलिए इनके उदाहरणों में धव खदिरौ संज्ञा परिभाषम, यहां समास हुआ है। ये अर्थ समास के द्वारा प्रतीत होते हैं, इसलिए लौकिक विग्रह वाक्य में चकार का प्रयोग होने पर भी समास से में नहीं होता, अलौकिक विग्रह में भी इसीलिए चकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहां से हम लोग आगे कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, चौ का अर्थ समझ में आ गया। चार अर्थ होते हैं, समुच्चय, अनुवाचय, इतरेतर योग और समाहार।
तो समुच्चय अर्थ और अन्वाच्य अर्थ, इन दोनों अर्थों में समास नहीं होता। और आपका इतरेतर योग और समाहार, इन दोनों अर्थों में समास होता है, जो कि हमने देखा। इतरेतर योग में हमें मिलता है धव खदीरो, और समाहार में हमारा उदाहरण था संज्ञा परिभाषम। ठीक है, ठीक है, यही क्लास को रखें। जी सर। चलिए, हम लोग पुनः मिलामः कदा स्व सार्धेकादशवादने, सार्ध एकादश नहीं, सार्ध एक वादने।